इस वीडियो के अंदर MCQs C++ ख़त्म हो गया था, पर इसका MCQ नहीं आया था। कई सारे लोगों की ये शिकायत है कि MCQs उस तरह से नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए था। तो एक बार मैं जल्दी कम से कम मेन टॉपिक सारे ख़त्म कर दूँ। C++ ख़त्म कर दिया गया, SQL का कमांड ख़त्म हो गया, डेटाबेस में जल्दी ही कर दूँगा, और पीछे अपना उसके पहले डेटा स्ट्रक्चर हो गया, नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मतलब 5-6 जो मेन टॉपिक है, कम से कम उसको मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं भी MCQs पर फोकस करूँगा। मुझे पता है कि चैनल के ग्रोथ के लिए, एक बड़ा यूज़र बेस बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि MCQs की तरफ चला जाए। खैर, अभी इस वीडियो में C++ का MCQ, इसके पहले कि MCQ की तरफ जाएँ, अगर आपको इसे कॉन्सेप्ट वाला नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत ख़राब रिस्पॉन्स है इस बार, बीच में थोड़ा सुधरा था, लेकिन फिर से इस बार रिस्पॉन्स बहुत ख़राब है, मतलब एफर्ट भी कॉम्पेंसेट नहीं हो पा रहा है। तो आगे भी मुझे देखना पड़ेगा कि इसको कैसे मैं बैलेंस करके रखूं। खैर, अभी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच इज मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कितनी मेमोरी, सबको याद कर लीजिए, इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, सबका याद कर लीजिए। अभी के लिए फ्लोटिंग पॉइंट का 4 बाइट होता है। बाई डिफ़ॉल्ट ऑल द C++ आर ओपनड इन, ये सब का सब जितना भी आप देखते हैं C++ में, आप वो सब टेक्स्ट मोड ही होता है। व्हाट इज मीन बाई पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म करवाया था, समझाया था कॉन्सेप्ट उसका MCQ भी करवाया था। इसका सही जवाब है, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, है ना, और मॉर्फिज्म मतलब फेज को डिफाइन करता है, एक से ज़्यादा फॉर्म है, तो इसका क्लास हैविंग मेनी फॉर्म, सी सही जवाब होगा इसका। ये सेम क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सेम टू सेम यही सारे वर्ड्स होते हैं। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इनलाइन फंक्शन। देखिए, इनलाइन फंक्शन वो फंक्शन होता है, इसको आप बाईपास फंक्शन भी कह सकते हैं। जब कंपाइलर अपना काम करना शुरू करता है तो मेमोरी में इसका कोई सेट नहीं लिखा जाता है। जैसे हर एक फंक्शन का अपना मेमोरी, उसको पहले कंपाइलर रन करता है, मेमोरी में उसका सेट लिखा जाता है कि एग्जैक्टली ये फंक्शन क्या करेगा। इनलाइन फंक्शन में वो काम नहीं होता है। इसी कारण से इनलाइन फंक्शन बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसे कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर जो सही जवाब है इसका वो है बी, दे आर जनरली वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। ये बात सही है कि लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी फास्ट, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है इनलाइन फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं इनलाइन फंक्शन के बारे में, इतना आपने समझ लिया वो बहुत है। एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++, इसके बारे में बात हुई थी। क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज ए बेस क्लास विद एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, यही एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। विच कॉन्सेप्ट अलाउज यू टू री यूज़ द रिटन कोड इन C++, एक बार लिखिए बार बार यूज़ कीजिए। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था अपने वीडियोस के दौरान। इसका सही जवाब है ए, इनहेरिटेंस वाला। इनहेरिटेंस में आप एक बार लिखते हैं, उसको कनेक्ट करके बार बार यूज़ करते रहते हैं, जितना जल्दी आप चाइल्ड फंक्शन में ले जाके जितना बार मर्जी आप यूज़ कीजिए। व्हाट विल बी द आउटपुट, एक प्रोग्राम दिख रहा है, देखिए C मैथ का प्रोग्राम है, मतलब मैथ का फंक्शन होगा। इंटीजर मैंने शुरू किया, C आउट में SQRT 81 किया। ये जो SQRT है ना, जो ऊपर हमने C मैथ लिखा था, तो SQRT का कुछ मतलब होता है, उसी बेसिस पर ये रन करा देगा C आउट में, जैसे SQRT का फंक्शन कॉल होगा। तो इसका सही जवाब 9 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेगा SQRT। तो जब भी मैथ रहे तो आप समझ लीजिए किसी ना किसी तरह का अरिथमेटिक ऑपरेशन होने जा रहा है। अगला सवाल देखिए, लैंग्वेज विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू जनरेट न्यू डेटा टाइप इज नोन एज। आप वो लैंग्वेज जो है वो कैपेबल है कि वो न्यू डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है। हम जैसे देखते हैं ना C++ के अंदर क्या है, कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। इसी तरह से न्यू डेटा टाइप यहाँ पर सही जवाब होगा एक्सटेंसिबल, 7 का A सही जवाब होगा। 8वां देखिए सवाल अब आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द बिलो रिटन क्लास अलाउज यू टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, सिंगल टोन क्लास। इस बात को याद रखिए। देखिए, आपकी कॉन्सेप्ट पर समझ अच्छी होनी ज़रूरी है। कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो एग्जामिनेशन में घूमते रहते हैं। किसी स्टेट में हुआ कंप्यूटर का एग्ज़ाम, तो वहाँ अभी मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन से पहले आपको मैं एक बहुत, जैसे लास्ट टाइम मैंने दिया था कि MCQs बना करके, इस बार भी मैं आपको ऐसा दूंगा कि आप वो 1000-1500 MCQ अगर कर जाएँ तो आपका छूटेगा ही नहीं।
तो इस बार मैं उस पर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए मैं अब बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता लेंदी वीडियोस बनाने का। लेकिन जो कंटेंट होगा वो क्वालिटी होगा, वो इंश्योर करेगा कि आपका बहाली कोई नहीं रोक सकता है। तो खैर 9 सवाल देखिए बच्चों, द बिलो रिटन कैन नॉट बी यूज्ड विद द वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड्स के साथ आप कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ कर सकते। कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ाया था। विच ऑफ द बिलो रिटन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का टाइप कौन नहीं है? देखिए मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल भी होता है, हायरार्की वाला भी होता है, ये सब के सब होते हैं, पर डिस्ट्रीब्यूटिव इनहेरिटेंस जैसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को याद होगा मैंने इनहेरिटेंस करवाया था, इसका प्रोग्राम भी लिख करके बताया था। जिन लोगों के पास C++ का नोट्स नहीं है, कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू।